नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। औंधे मुंह गिरा बाजार। आज शुरुआती सत्र में ही सुपड़ा साफ हो गया। इतनी जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली क्योंकि केंद्र बिंदु बना है इन्फोसिस। इतनी कमजोर गाइडेंस कंपनी ने पेश की, खुद तो गिरा ही, बाकी की आईटी कंपनियों को भी ले डूबा। आज बाजार की ओपनिंग बहुत कमजोर हुई थी। 19,800 के लेवल पे एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी। अच्छा, थोड़ा हिचकोले खा रहे थे, चढ़ाई शुरू करी तो 19,887 तक पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद जो पिटाई हुई है ऊपरी स्तरों पर, मुनाफा वसूली देखने को मिली निफ्टी पे। 19,700 ये आज के दिन का लो लग गया। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 19,745 की, 234 अंक साफ हो गया निफ्टी बैंक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा था। 111 अंकों की गिरावट तो देखने को मिली, लेकिन बैंक्स में उतनी ज्यादा बिकवाली नहीं थी। 46,045 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाई है। सेंसेक्स 887 पॉइंट साफ हुआ है। 66,684 के लेवल की क्लोजिंग। एडवांस डिक्लाइंस मात्र 14 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 36 शेयर्स लालम लाल थे। आज जो चढ़ा उसमें था एल&टी, क्योंकि 25 जुलाई को कंपनी की बोर्ड बैठक है, रिजल्ट्स है, और बोर्ड बैठक में स्पेशल डिविडेंड पे और बायबैक पर कंपनी विचार करने जा रही है। बाजार को एक खबर बहुत बढ़िया लगी और एल&टी का स्टॉक आज चढ़ गया 4%। ओएनजीसी 2% चढ़ा है। एनटीपीसी, एसबीआई, टाटा मोटर्स, इन स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। लेकिन गिरावट इन्फोसिस, आज के सत्र में 8% साफ हो गया इन्फोसिस। उम्मीद ही यही थी, जैसे ओवरनाइट क्यूज मिल रहे थे और एडीआर में जो गिरावट देखने को मिली थी, तो आज उम्मीद थी कि कमजोर खुलेगा, बेचारा कमजोर ही खुला। एचयूएल, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स में गिरावट थी 3% से 3.5% की। विप्रो और टीसीएस, ये दोनों स्टॉक्स 2.5% से 3% साफ होते हुए नजर आए। एफएनओ गेनर्स में इंडिया मार्ट, एक तो 4,000 रुपए पे बायबैक लेकर आए, ऊपर से रिजल्ट्स का इंपैक्ट, तो इंडिया मार्ट आज के सत्र में 8.5% उछला। मैकडॉवल पे भी नतीजों का इंपैक्ट था, नतीजे थे दमदार, 6.5% चढ़ गया यूनाइटेड स्पिरिट्स। इसके अलावा अतुल लिमिटेड 6.5% चढ़ा है। एम्फेसिस और वोडा आइडिया, ये स्टॉक्स में खरीदारी थी। एम्फेसिस चौंका रहा था आज के सत्र में। आईटी सेक्टर की कंपनी है, लेकिन रिजल्ट्स बाजार को पसंद आए और स्टॉक चढ़ गया 5%। एफएनओ लूजर्स में आपको आईटी दिखाई देगा आज, जिसमें इन्फोसिस 8% नीचे, परसिस्टेंट सिस्टम्स 6% नीचे बंद हुआ है। टेक महिंद्रा, कोफोर्ज 4% से 4.5% टूटे हैं। इसके अलावा एक दालमिया भारत के भी नतीजे आए थे, उसका भी इंपैक्ट पड़ा, 5% ये साफ हुआ। सेक्टर स्पेसिफिक रेलवे स्टॉक्स में खरीदारी आज ज्यादा दिखाई दे रही थी, जैसे कि राइट्स, रेलटेल 7% से 7.5% चढ़े हैं। आरवीएनएल, आईआरएफसी और इरकॉन 5% से 6% चढ़ते हुए नजर आए। शुगर इंडस्ट्रीज जुड़ी जो कंपनियां थी वो भी कहीं ना कहीं आज फ्लेवर में आती हुई नजर आई बहुत समय बाद। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग 6.5% उछला है। रेणुका 5% चढ़ा है। बजाज हिंदुस्तान 5% ऊपर था। धामपुर शुगर, उत्तम शुगर, मगध शुगर जैसे जो कंपनियां हैं, यहां पर 3.25% से 4% की चाल बनती हुई नजर आई। सरकारी बैंक्स भी चुनिंदा स्टॉक्स में खरीदारी दिखाई दे रही थी, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक 4% से 4.5% चढ़े हैं। पीएसबी, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, एसबीआई, इन स्टॉक्स में करीब 1% से 1% के आसपास की तेजी थी। जो सेक्टर पिटाई झेल रहा था और 4% इंडेक्स नीचे है, वो है आईटी। अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली देखने को मिली है इंडेक्स में। इन्फोसिस 8% टूटा है। परसिस्टेंट 5.5% टूटता हुआ नजर आया। कोफोर्ज 3.5% टूट गया। एचसीएल टेक 3% साफ। विप्रो 3% नीचे। टीसीएस 2.5% टूटा। टेक महिंद्रा 2% टूटा। एम्फेसिस एक ऐसा स्टॉक था जो हरे निशान में था और अच्छी खरीदारी हो रही थी। एफएमसीजी स्टॉक्स भी टूटे। एचयूएल की वॉल्यूम ग्रोथ 3% आई, अनुमान था 5% का, तो बाजार को पसंद नहीं और एचयूएल टूट गया आज 3.5%। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर 2% नीचे बंद हुआ है। डाबर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर, वरुण बेवरेजेस, ब्रिटानिया, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में बिकवाली देखने को मिली। लेकिन लिकर इंडस्ट्रीज जुड़ी जो कंपनियां थी वो तेज थी। मैकडॉवल उसमें से एक, जिसमें 6.5% ऊपर बंद हुआ है। ये रिजल्ट्स इंपैक्ट था। रैडिको साथ चल गया आज 4.5%। यूबीएल में भी 1.5% की तेजी देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में नंबर आया तानला प्लेटफॉर्म्स का। रिजल्ट्स का इंपैक्ट था 13% ऊपर गिरते बाजार में, तगड़ी क्लोजिंग दिखाई। जिंदल 100 7% ज्यादा चढ़ा है। आईएसजीईसी 6% चढ़ गया। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी 5.5% उछला है। जेएनके बैंक 5.5% चढ़ा है। धानी 5.5% चढ़ा है। एम्फेसिस 5% ज्यादा चढ़ गया। जेंसा टेक, बीईएमएल और सुजलॉन 5% तक चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में सीआईई इंडिया पिछले कुछ दिनों से रिजल्ट्स के बाद प्रॉफिट बुकिंग झेल रहा है और आज भी 6% टूटा है। कॉफी डे लगभग 6% टूटा। केपीआईटी टेक भी आज दबाव में आ गया, 5.5% नीचे बंद हुआ। साउथ इंडियन बैंक 5.25% टूटा। हेवल्स नतीजों के बाद 3.25% लुढ़क गया और डिलीवरी भी 3% ज्यादा टूटता हुआ नजर आया। आईपीओ मार्केट में जबरदस्त एक्शन था। एक लिस्टिंग हो गई उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की, और इतनी तगड़ी लिस्टिंग, 25 रुपए का इशू प्राइस था, उसके मुकाबले 40 रुपए पे ही खुल गया, यानी कि 60% प्रीमियम पर। थोड़ा सा डिप आया था, लेकिन ट्रेडर्स ने लपक लिया ये स्टॉक और 48 के लेवल की क्लोजिंग है। जिस लेवल पे ओपन हो उसके 20% ऊपर जाएगा तो अपर सर्किट लग जाएगा, तो अपर सर्किट लग गया। कुल मिलाकर रिटर्न्स देखे इशू प्राइस से
तो लगभग 92% के रिटर्न, डबल हो गया पैसा जिन्होंने भी लगाया और जिनको भी अलॉटमेंट हुई। अब आगे क्या होगा? देखिए, निफ्टी तो इस समय दबाव में है। गुरुवार के सत्र में जिस तरीके का एक्शन था और लगभग हम 20,000 के लेवल पे पहुंच गए थे, तो वो लेवल तो हासिल हुआ नहीं, बल्कि ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आ गई और गुरुवार के निचले स्तर के नीचे जाके निफ्टी ने क्लोजिंग की है, तो टेक्निकली वीक क्लोजिंग है। बाउंस आएगा तो ऊपर सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आए, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक के जो नतीजे शनिवार को आएंगे, उनका इंपैक्ट देखने को मिलेगा सोमवार को जैसे ही बाजार खुलेगा। तो ये तो हैवी वेट्स हैं जो बाजार पर असर डालेंगे। अगले हफ्ते जुलाई सीरीज की मासिक एक्सपायरी है, तो नजर रखनी होगी 27 तारीख को। अगले हफ्ते बाजार में नतीजों की भरमार है, बड़ी बड़ी कंपनियों के नतीजे हैं और बहुत सारे रिजल्ट्स जो है वो अगले हफ्ते हिट करेंगे मार्केट को। इसके अलावा निफ्टी पे इंपॉर्टेंट क्या है, अभी गिरावट तो आ गई, वीकली लोज, पिछले हफ्ते के वीकली लोज को अटेम्प्ट नहीं किया अभी। 19,550 का लेवल बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक इसके ऊपर रहते तब तक उम्मीद कर सकते हैं निचले स्तरों से फिर से खरीदारी होने की। तो अभी भी बाय एंड डिप्स की मार्केट बनेगी, लेकिन एक रेंज में रहेंगे क्योंकि एक्सपायरी प्ले होता हुआ नजर आएगा। निफ्टी के मुकाबले स्ट्रक्चर क्या पॉजिटिव है? बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और अभी हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी ने अपनी स्ट्रेंथ नहीं गंवाई है। उम्मीद करते हैं आईसीआईसीआई कोटक संभाल जाएं। LNT इंपॉर्टेंट है 25 जुलाई को, जैसे मैंने कहा कि एक तो रिजल्ट्स हैं और 25 जुलाई को स्पेशल डिविडेंड और बायबैक की घोषणा जो है वो भी हो सकती है, तो ये फोकस में रहेगा। आज भी तेज था LNT। अगले हफ्ते के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं, जिसमें 26 जुलाई को यूएस फेड की पॉलिसी है, 27 जुलाई को भारत की जुलाई सीरीज में वायदा एक्सपायरी है। इसके अलावा 27 जुलाई यूएस में Q2 GDP आंकड़ों का पहला अनुमान जारी हो जाएगा। 28 जुलाई को जापान के जुलाई CPI आंकड़े आने हैं और 28 जुलाई को बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी बैठक, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन मार्केट आज थोड़ा शेकआउट होता हुआ नजर आया, नर्वस होता हुआ नजर आया। अभी भी यही है कि बाय एंड डिप्स करें, बाजार इतनी आसानी से पकड़ लूज करेगा नहीं और बड़े बड़े कंपनियों के नतीजों का इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा नेक्स्ट वीक। आज एक प्रॉफिट बुकिंग थी और बहुत समय से पेंडिंग थी प्रॉफिट बुकिंग, वो आज आती हुई नजर आई है। लोअर लेवल पे फिर से संभलते हुए नजर आएंगे, लेकिन आपको एक्जैक्टली वो जो लेवल्स चाहिए निफ्टी और निफ्टी बैंक के, जिसको देखकर आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो। इसके अलावा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, निफ्टी और निफ्टी बैंक का प्रॉपर डेरिवेटिव डेटा जिसमें पुट कॉल रेशियो है, और निफ्टी का इंपॉर्टेंट ऑप्शंस पे स्ट्राइक वाइज कैसे ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस डेवलप हो रही हैं, एफआईएस की इंडेक्स स्पेसिफिक एक्टिविटी कैसी है, वो कैसे कितनी नेट लॉन्ग पोजीशंस कैरी कर रहे हैं इंडेक्स पे। अगर इस तमाम डेटा आपको चाहिए जो कि आपकी ट्रेड सेटअप में मदद कर सकता है, तो उसके लिए लेना होगा बिस्तक का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान, जो कि बिस्तक ने लॉन्च कर दिया है। 3 कैटेगरी के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299 और 599 रुपीज़ पर मंथ। एक तो ये मॉर्निंग न्यूज़ लेटर बिस्तक कम्युनिटी पेज पे शेयर हो जाता है बाजार ओपनिंग से पहले ही, एक्सेसिबल सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स को ही होता है। साथ ही साथ अगर आप कोई भी सवाल पूछते हो लाइव चैट शो के दौरान, तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है। गोल्ड और प्लैटिनम हमारे हायर ग्रेड प्लान्स हैं, जिसमें वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा और बिस्ट चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो। आप आओगे बिस्तक के यूट्यूब चैनल पे, आपको मौका मिलेगा और उसके लिए स्पेशल शोज ऑर्गेनाइज होते हैं। प्लैटिनम हाईएस्ट ग्रेड प्लान है, अभी तक के बताए सभी फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन साथ साथ तक का कोई भी इवेंट होता है तो एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस आपको मिलता है, पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मिलती है, आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे बाजार के टॉप एक्सपर्ट्स, और इसके अलावा क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलेगा, जिसमें बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कैसे की जाती है, सही स्टॉक्स की आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है। स्पेशल वेबिनार्स, क्लासरूम्स अरेंज होते हैं उसके लिए। इसके अलावा बिस्तक का टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो 10 बजे का ऑप्शंस ट्रेड भी आपके काम का, लेकिन वो तभी करें जब आपकी ऑप्शंस पकड़ बहुत मजबूत है, आप बारीकी को समझते हो, ऑप्शंस ट्रेडिंग जानते हो और बाजार पे पकड़ आपकी मजबूत है, क्योंकि सभी कहता है कि 10 में से 9 रिटेल क्लाइंट्स ऑप्शंस ट्रेडिंग में नुकसान करते हैं। तो अगर आपकी पकड़ ठीक है तो आप ऑप्शंस ट्रेडिंग भी कर सकते हो। फिलहाल मार्केट आज नर्वस होता हुआ नजर आया और मेन मुद्दा यही था कि इन्फोसिस की गाइडेंस ने परेशान कर दिया, उसके कारण IT स्टॉक्स में बिकवाली हुई और प्रॉफिट बुकिंग मार्केट पे भी देखने को मिली। लेकिन अगले हफ्ते बड़ी कंपनियों के नतीजों पर नजर और FOMC के डिसीजन, रेट डिसीजन पे नजर रहेगी, जिसमें अनुमान यही है कि इस बार रेट हाइक होगी यूएस में, लेकिन हो सकता है कि ये आखिरी रेट हाइक यूएस में हो। बिस्तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे, तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिस्तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।